सो हेलो आर्मीज, कैसा आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अभी आर्मीज में डेली वीडियोस डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि ताइको की भी कोई अपडेट आ नहीं रही है, तो इस वजह से डेली वीडियोस तो आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन कल जब हमारे बीटीएस लाइव आए तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। मैंने सोचा कि अब ताइको कर से मौका मिलेगा बातें करने का। आप सब मुझे लाइव आने का भी बोल रहे हो, लेकिन मैं थोड़े दिन बाद में लाइव आऊंगी। इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको बताऊंगी कि बीटीएस मेंबर्स ने क्या क्या बातें की, ताइको ने क्या क्या बातें की। वैसे ताइको तो दूर दूर बैठे थे, उन्होंने कुछ बात तो नहीं की, लेकिन जो भी लाइव में किया था ताइको ने वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं बीटीएस की इस लाइव को। बीटीएस मेंबर जब स्क्रीन पे लाइव दिखे थे ना, तब शुगा, जीहोप और तायोंगी तीनों जने सोफे पे बैठे थे और जेन, जेके, आरएम और जिमेना चारों जने नीचे बैठे थे। और जेके के पास था ये टैब, उसमें वो सबके कमेंट्स रीड कर रहे थे। जेके तो अपना सेटअप करने में बिजी थे और जैसे ही सेटअप हो गया तब बीटीएस मेंबर सब जने आर्मीज को हेलो करते हैं। इस लाइव में उन्होंने एल्बम की बात की थी। 5th एल्बम है बीटीएस का ये, जिसका नाम है आरीरांग। जो ये लोगोस आ रहे थे ना बीटीएस के पहले, इसको देख के सारी आर्मीज दिमाग लगा रही थी कि क्या हो सकता है, हेलो हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन ये एल्बम तो कुछ अलग ही निकला। इसका नाम आरीरांग है। ये बहुत ही प्यारा नाम है। इसके बारे में बीटीएस मेंबर ने आगे काफी सारी बातें की थी, तो धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ। जब लाइव सेट हो जाती है तो सारे मेंबर स्क्रीन के पास में आता है और जीहोप कहते हैं ओहो बहुत अच्छे दिख रहे हैं हम सब। हॉबी को तो शायद कोल्ड हो रखा होगा, इसलिए उन्होंने मास्क तो उतारा ही नहीं। देन आरएम क्या है ना कि स्क्रीन में देखते हैं, आरएम बोलते हैं कि यार हम सब इतने उदास कैसे लग रहे हैं, फेस अपना हैप्पी क्यों नहीं दिख रहा है। तब जीके बोलते हैं कि हम फिल्टर यूज करें। तब कोई बोलता है कि नहीं लाइट्स ऑफ कर देते हैं, कोई कहता है लाइट्स ऑन ही रखते हैं। सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ अलग अलग बोल रहे थे कि लाइट्स ऑन रखते हैं, कोई कहता है ऑफ रखते हैं। अब यार आरएम को क्यों लग रहा था कि वो सब अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि वो इसमें भी बहुत ज्यादा वाले सुंदर लग रहे हैं। बीटीएस मेंबर्स को तो फिल्टर की जरूरत ही नहीं है। अब ये सारी बातें होने के बाद में सारे मेंबर्स हाय बोलते हैं बीटीएस आर्मीज को, सब जने हेलो बोलते हैं। उसके बाद में जिमिना अलग से हेलो और बोलते हैं अपनी स्टाइल में। देन आरएम बोलते हैं नहीं ये वाला इंट्रोडक्शन नहीं करते, हमने जो नया करा ना वो वाला करते हैं। देन सारे जने नए तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन वी ऐसे ही मजाक करते हैं। वी बोलते हैं नहीं नहीं इस तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं, तो जिस तरह से वी करते हैं ना उसी तरह से देखो जेके करते हैं। ताए जो करे और वो जेके नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है, दे आर ट्विन फ्लेम। देन जीनू सबको बोलते हैं कि आप सब आर्मीज कैसे हो और आप सब क्या कर रहे हो। फिर जिन बोलते हैं कि हम काफी टाइम बाद मिले हैं, इसलिए हाय तो अच्छे तरह से होना ही चाहिए ना। जो फिर सारे मेंबर्स को कहते हैं काफी टाइम हो गया ना यार हमें भी मिले हुए। जो फिर बोलते हैं कि जब से मतलब नया साल आया है ना, मतलब उल्टी गिनती स्टार्ट हुई है ना, तब से हम अच्छे से मिले नहीं है। हाँ प्रैक्टिस के टाइम पे मिलते तो है हम। देन जंकुक बोलते हैं आज तो 16 जनवरी हो गई है। वी फिर बोलते हैं हाँ काफी जल्दी जल्दी टाइम निकल रहा है। जैसे जैसे आर्मीज के कमेंट आ रहे थे वैसे वैसे हॉबी को अच्छा लग रहा था, तो हॉबी बोलते हैं कि यार थैंक यू आर्मीज, वाओ। देन मेंबर्स बता रहे थे कि हम पहले मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, यही हमारा स्केड्यूल है। देन यहाँ पे बीटीएस मेंबर बोलते हैं कि इसके बाद में तो बीटीएस के और आर्मीज के काफी सारे फंक्शंस होने वाले हैं। देन जिमिना बोलते हैं आरीरांग, तो फिर सब मेंबर्स बोलते हैं हाँ हाँ आरीरांग। देन फिर मेंबर्स बोलते हैं कि कल तो एल्बम का नाम भी रिलीज हो गया है जिसका नाम है आरीरांग। एल्बम का नाम जैसे ही लेते हैं ना तब सब जने क्लैपिंग करने लग जाते हैं, और क्लैपिंग तो बनती है यार, बीटीएस का कमबैक होने वाला है। और इतनी मेहनत जो की है उन्होंने मिलिट्री से आने के बाद में, मिलिट्री में जाने से पहले बीटीएस मेंबर ने कितनी मेहनत की होगी, कितने सारे सॉन्ग्स आए थे उनके, 16 सॉन्ग्स आए थे, लेकिन उसमें मेहनत कितनी लगती है। सब जने कहते हैं कि इस एल्बम का नाम रखने में हमने काफी मेहनत की है, काफ़ी सोच के हमने नाम रखा है। मेंबर्स बोलते हैं कि काफ़ी सारी आर्मीज अपना अपना दिमाग लगा रही थी कि ये इस लोगों से ये वाला नाम बन सकता है, ये नाम बन सकता है, लेकिन जैसे ही एल्बम का नाम रिलीज हुआ तब आर्मीज के रिएक्शन कुछ अलग ही थे। जिमिन कहते हैं मैंने काफ़ी सारी कोरियन आर्मीज से भी सुना है कि आरीरांग कहाँ से आ गया ये। देन आरएम आर्मीज को समझाते हैं कि ये आखिर एल्बम का नाम आरीरांग ही क्यों रखा गया। आरएम बोलते हैं कि मैं दिखाना चाहता था कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से उठ के आए हैं, ये सारी चीज़ें मतलब मैं दिखाना चाह रहा था। और आरएम ये भी बोलते हैं कि हम सब कोरियन है, तो कोरियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम अपना एल्बम का नाम रखने वाले थे। फिर हमने काफ़ी सोचा और कोरियन में ही आरीरांग नाम सोचा हमने। बीटीएस मेंबर अपने कल्चर की, अपनी कंट्री की रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए देखिए उन्होंने अपना कोरियन लैंग्वेज में ही एल्बम का नाम रखा। फिर आरएम बताते हैं कि आरीरांग मतलब अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे लव, इमॉर्टल, न्यूट्रल, इस तरह के मतलब आरीरांग के मीनिंग्स है। आरएम ने कहा कि मैं मिलिट्री में था ना तब भी मैं काफ़ी ज़्यादा सोचता था इन सब चीज़ों के बारे में। मैं अपने पुराने दिन भी याद करता था सारे मेंबर्स के साथ में कि हम कैसे कैसे रहते थे, कितनी स्ट्रगल की हमने, किस तरह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। आरएम ने कहा कि पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, मतलब मेरी मेमोरीज में वो फिट है ऐसा लगता है। आरएम फिर आगे भी एल्बम की बात ही करते हैं। आरएम बोलते हैं कि इतने टाइम बाद में एल्बम आ रहा है और आरीरांग जो एल्बम है ना वो सिम्बलाइज करता है दुख
ऐसे सुख के बीच की ऐसे कहानी या ऐसे वाला। और यही सोच के हमने अपना जो एक्सपीरियंस है वो सब मिला के इस एल्बम को बनाया है। सारे गाने इसके अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। आरएम ने कहा कि इतना टाइम बाद में एल्बम आ रहा है हमारा, तो मुझे यही तरीका अट्रैक्टिव लगा सबसे। सारे मेंबर्स फिर ये भी बोलते हैं कि आरी रैंक जो है ना वो फोक सॉन्ग भी है। तब आरएम बोलते हैं कि मैंने 10 साल पहले केक ऑन पेरिस में आरीरंग को करते हुए देखा था। आरएम जब ये बताते हैं ना तब जेके बोलते हैं कि हाँ मैंने भी ऐसा देख रखा है कुछ। फिर जियोब खड़े होकर एक्शन करते हैं कि ये इस तरह से एक्शन होता है ना, तब जेके भी एक्शन करके बताते हैं। सारे बीटीएस मेंबर मतलब एक्साइटेड थे हमें एल्बम की बात शेयर करने के लिए, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो बातें हैं, अपने जो इमोशंस है वो सब एक्सप्रेस करने के लिए बीटीएस मेंबर बहुत एक्साइटेड थे। देन आरएम बोलते हैं कि फाइनली हम अपना एल्बम लेके आ गए आरीरंग। देन सारे बीटीएस मेंबर आर्मीज को टीज कर रहे थे, आर्मीज के ऊपर हंस रहे थे, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। सारे मेंबर्स कहते हैं जो भी आर्मीज दिमाग लगा रही थी ना कि इस एल्बम का नाम हेलो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उन सब के लिए तो ये शॉकिंग ही होगा। उन्होंने यहाँ तक तो सोचा ही नहीं होगा कि आरीरंग नाम भी हो सकता है। देन हम आर्मीज को टीज करके सारे मेंबर्स बस हंस रहे थे क्योंकि हमारा मिशन जो फेल हो चुका था उनके एल्बम का नाम गैस करने में। जिमिन कहते हैं जब हम एलए में थे ना तब शायद जीनू हेलो हेलो बोल रहे थे, तो सारे बीटीएस आर्मीज को लगा होगा कि हाँ ये स्पॉइलर दे रहे हैं जीनू, तो इस वजह से सबने हेलो ही सोचा। और ऐसा बोल के जीनू भी बहुत हंस रहे थे, जिमिना भी बहुत हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था वो हमें चिढ़ा रहे थे। जिमिना बोलते हैं वो हेलो हेलो जो हो रहा था ना वो तो हम वेलकम कर रहे थे। इसके बाद में लोगों की बात चल रही थी कि लोगों के पीछे किसका दिमाग है, ये जो लोगो था ना उसके पीछे किसका दिमाग है। आप यकीन नहीं मानोगे इसके पीछे हमारे जेके का दिमाग था। जेके यार कितने ज्यादा टैलेंटेड है, इतने ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, इतना दिमाग लगा के उन्होंने ये लोगो बनाया एल्बम का ताकि कोई एल्बम का नाम भी नहीं सोच सके। जिन कहते हैं कि हम सबको जेके ने समझाया था कि इस तरह से करते हैं। जेके फिर बताते हैं कि हम जब अमेरिका में थे ना तब मैंने 4 स्केच बनाए थे, फिर मैंने उन सबको कंपनी भेज दिया। देन आरएम बोलते हैं कि हाँ जेके ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उसने काफी सारे स्केच बनाए थे, फिर कहीं जाके हमें ये स्केच फाइनल किया था। जिमिन ने कहा कि हम यही चाहते थे कि कोई भी आइडिया नहीं लगा पाए एल्बम का नाम क्या है, और रियल में यही हुआ, किसी का भी मतलब दिमाग नहीं चला इसका नाम ढूंढने में। फाइनली हम जीत गए, कोई हमारा एल्बम का नाम गैस नहीं कर पाया। देन इसमें शुगा भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इस एल्बम के अंदर 14 ट्रैक्स है। तब जिमिन बोलते हैं हाँ मैं पहले सोलो लाइव आए थे तब मैंने बताया था। जिमिन बोलते हैं कोई आर्मी कमेंट कर रही थी कि इस वाले एल्बम के अंदर है ना 14 से 15 सॉन्ग्स ही होने चाहिए। देन आरएम बोलते हैं कि हमने कम से कम 100 सॉन्ग्स लिखे थे जिसमें से ये 14 सॉन्ग ही फाइनल किए। मतलब बीटीएस मेंबर्स ने 100 गाने लिख दिए। 100 गाने किसको बोलते हैं, इतने मतलब टैलेंटेड है हमारे बीटीएस मेंबर। मिलिट्री से अभी आए थे कुछ टाइम पहले और उन्होंने 100 गाने लिख दिए। गाने लिखना भी कोई आसान बात थोड़ी है यार, वो भी इस तरह के गाने जो बीटीएस बनाते हैं वैसे वाले। उसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है, हर एक लाइन हर एक पैराग्राफ अलग होता है। जिमिना भी बोलते हैं कि हमने काफ़ी मेहनत की है, हमने अपने इमोशंस डाले हैं इसमें। आरएम फिर बातें कर रहे थे वापस एल्बम के बारे में ही कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और भी कुछ बता रहे थे, ज़्यादा कुछ बताने वाले थे, लेकिन फिर आरएम बोलते हैं कि अरे यार ये तो मैं पूरा खुलासा ही कर रहा हूँ एक तरह से, तो अब मुझे अपने वर्ड्स पर कंट्रोल करना चाहिए। सारे मेंबर्स फिर यही बोल रहे थे कि यार हम तो वेट नहीं कर पा रहे हैं एल्बम का, कब रिलीज होगा एल्बम, अभी तक तो गर्मियाँ भी नहीं आई है। देन वी जो है ना वो आरएम से वो टैब मांगते हैं, तो जैसे ही वी टैब लेते हैं ना आरएम उन्हें दिखाते हैं, उसी टाइम जेके की नजर वी की तरफ जाती है। जेके भी लाइक अच्छा बाबू तुम्हें क्या चाहिए मैं दे देता हूँ। जेके कंटिन्यूअसली उनके तायुंगी को ही देख रहे थे जब तक वो आरएम के पास थे तब तक। जेके को तो लगा था कि कमेंट रीड करने हैं तायुंगी को, लेकिन ताय को तो अपनी बियर्ड देखनी थी कि उनकी बियर्ड कैसी लग रही है। फिर आरएम बताते हैं कि वी ने जो है ना लेजर हेयर रिमूवल करवाया है, तो सब मेंबर्स कहते हैं कि अच्छा तुमने करा लिया क्या। सब मेंबर्स बोलते हैं कि तुम्हें दर्द तो हुआ होगा। वी कहते हैं हाँ पर डर तो काफी लग रहा था। जिन फिर मजाक में बोलते हैं कि इसको कराने के बाद में 3 साल जवान लगने लग जाते हैं, और ऐसी बातें करके हंसी मजाक करके वापस बीटीएस मेंबर एल्बम की बातें करते हैं। सारे मेंबर्स यही बोलते हैं कि ये एल्बम जो है ना बार बार सुनने का मन करता है, इसको सुनने के बाद में बोर नहीं होते हैं, वापस गाने सुनने का मन करता है। फिर आरएम बोलते हैं मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिमिन कहते हैं मैंने अपने मॉम डैड को सुनाया था ना तो उन्होंने बोला था कि मुझे और भी सुनना है, वापस से गाना प्ले करो। तो आरएम बोलते हैं हाँ हाँ तुम्हें दिखाना चाहिए, तुम्हें सुनाना चाहिए उन्हें। जिमिन कहते हैं मैंने जब अपने डैड को सुनाया गाना तब उन्होंने बोला कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम थक भी गए होगे काफ़ी। उसके बाद में जिमिना जो है ना वो कहते हैं मैं अपने डैड के एक्साइड में बात करूँ, दी को कहते हैं वो। उसके बाद में जिमिना अपने डैड की आवाज़ की नकल निकालता है, मिमिक करते हैं अपने डैड को, और इस पर सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। फिर सारे जने अपने डैड के एक्साइड में बात
बात करने लग जाते हैं और ये बहुत फनी था। देखना चाह रहे थे कि किसके डैड स्मूथ बोलते हैं और किसके डैड थोड़े से ऐसे भारी आवाज में बोलते हैं। जिन कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि जो पापा लोग होता है ना, उनका बिहेवियर अपने बेटे से तो अलग ही होता है। बाकी जनों से वो बहुत ही अलग से बात करते हैं, लेकिन अपने बेटे से तो बहुत ज़्यादा ही अलग बात करते हैं। आरएम फिर एल्बम की बात बोलते हैं। आरएम बोलते हैं कि जो ये एल्बम है ना, वो नांगम्योन जैसा है। नांगम्योन मतलब एक नूडल्स है, उसकी तरह ये एल्बम है। आरएम मतलब एल्बम को खाने की चीज़ से कंपेयर कर रहा है। दिस इज सो फनी। फिर बाद में वो खाने की बातें कर रहे होते हैं। फिर भी बोलते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम लाइव कहाँ पे आएंगे, कौन सी जगह आएंगे। तब आरएम बोलते हैं प्रैक्टिस रूम पे लाइव आ सकता है। तो भी बोलते हैं नहीं नहीं यार, ऐसी जगह नहीं, सिर्फ घर पे ही लाइव करता है। किसके घर पे लाइव करे। तब जिन बोलते हैं आरएम के घर पे लाइव करते हैं, उसके घर में काफी सारी चीजें हैं जो सोचने समझने जैसी है। तभी बोलते हैं हाँ यार, इसके घर पे कर सकते हैं, इसके घर से काफी सारी चीजें लेकर आ सकता हूँ। जिन ऐसे ही छेड़ रहे थे, वी भी ऐसे ही आरएम को छेड़ रहे थे। आपको तो पता ही होगा कि पिछली बार जब लाइव आया था ना बीटीएस मेंबर आरएम के घर पे, तब सोफे की क्या हालत हो गई थी। सोफे पे जैसे जेके को गिराया था, तब आरएम का दिल हाथ में आ गया था। आरएम भी लाइक अरे यार, मैंने इनको घर पे बुलाया क्यों, मेरा सोफा इतना लग्जरी है, उसको खराब कर देंगे। जिमना फिर बोलते हैं कि यार मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई बात ही नहीं है। तब सब मेंबर्स बोलते हैं बहुत सारी बातें यार, हम टूर के बारे में बात कर सकते हैं। जिन सारे मेंबर्स कॉन्सर्ट की बातें करने लग जाते हैं। मेंबर्स बोलते हैं कि सबसे पहला जो कॉन्सर्ट है वो बुसान में ही है और एनिवर्सरी भी है उसी के साथ में यहाँ पे ही। तो एनिवर्सरी भी है और हमारा कॉन्सर्ट भी है, तो जो भी आर्मीज आएगी ना वहाँ पे वो बहुत ज्यादा लकी होने वाली है। बीटीएस मेंबर कहते हैं बुसान हमें बहुत अच्छा लगता है, बुसान के अंदर कॉन्सर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आरएम तो क्या है ना कि वो भी मुझे लगता है जिहोप जैसे हो गए, स्पॉइलर देते ही रहता है। तो यहाँ पे भी उनके मुंह से कुछ निकलने वाला होता है, उतने में वो अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। आरएम जल्दी से मुंह पे हाथ रख लेते हैं और जिमिना को देखते हैं और फिर हंसते हैं। देन कुछ मनीला की बातें हो रही होती है। जिन कहते हैं कि वहाँ पे मनीला भी तो है ना। तब आरएम बोलते हैं 2018 में गए थे, हम कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार पूरा देखेंगे नहीं। तो आरएम बोलते हैं कि हम सारी बीटीएस आर्मी से मिलना चाहते हैं, इसलिए हम 2027 तक ये सब चीजें लेके जाने वाले हैं, मतलब कॉन्सर्ट को लेके जाने वाले हैं 2027 तक। मतलब यार 2027 तक हमारा बीटीएस का कॉन्सर्ट चलता ही रहेगा और वो इतनी सारी आर्मी से मिलेंगे। यार भगवान से प्रार्थना करना कि यार उन सभी आर्मीज में से लकी आर्मीज हम भी हो। बीटीएस मेंबर ने ये भी बोला है कि अभी तो कुछ कंट्रीज के नाम आए हैं कॉन्सर्ट के, अभी तो और नाम आने बाकी है। तो मैं होप करती हूँ कि यार इंडिया का नाम जरूर आए यहाँ पे, कम से कम इंडिया में तो हम बीटीएस का कॉन्सर्ट देख पाए। जिनने का पहले तो हमारा छोटा करने का ही प्लान था, छोटा सा ऐसे कॉन्सेप्ट रखने का ही मन था कि कॉन्सर्ट कुछ जगह ही हो, लेकिन फिर हमने प्लान चेंज कर दिया और पूरा वर्ल्ड टूर करने का ही सोचा। आरएम ने कहा हाँ ये चीज़ हमें थका जरूर देगी, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए, सारी आर्मी से मिलने के लिए। जिमन कहते हैं कि हमारा कमबैक होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से कमबैक हो हमारा। और इस बार हमने सोचा है कि 360 डिग्री वाला भी स्टेज हो, और जो ये स्टेज होता है ना 360 डिग्री वाला, वो बहुत ही बड़ा स्टेज होता है, बहुत ही ग्रैंड स्टेज होता है। आरएम कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, इतने टाइम बाद में स्टेज पे जाऊँगा ना, इसीलिए। यहाँ पे सारे मेंबर्स एल्बम की बातें कर रहे होते हैं और एल्बम की बातें करते करते लाइव एंड हो जाती है। इतने सारे ये मेंबर्स बातें तो कर रहे थे, लेकिन बातों के बीच में आप वी को देखिए, वी क्या क्या कर रहे थे। ऐसा लग रहा था आज ही पूरी फैशन सेंस वी बता देंगे हमें कि एक डेनिम शर्ट को किस किस तरह से वियर कर सकते हैं। वी ये करते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। और जेके की गर्दन की तो मुझे टेंशन ही हो रही थी, क्योंकि जेके की गर्दन सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ थी, उनके ताए की तरफ। उनको यार आगे बिठाया क्यों कंपनी वाले, मतलब यार समझते नहीं है कि ताइको को दूर कर भी देंगे ना तो अभी वो पास तो रहेंगे ही रहेंगे, चाहे आंखों के थ्रू रहो चाहे पास बैठने के थ्रू रहो। जेके को पीछे बिठा देते यार, वो अपने ताए को देखे बिना रहते थोड़ी है। उनकी गर्दन ओनली ताए पे ही थी, कुछ भी ताए बोले तो उनकी गर्दन पीछे की तरफ जाती है, कुछ भी ताए करे तो जेके की गर्दन पीछे की तरफ जाती है। और आरएम और वी जब बातें कर रहे थे तब भी जेके थोड़े से जेलस भी हो गए थे, दूर हो गए, मतलब ताइको के पास ही थे। अब जब तक एल्बम रिलीज नहीं होता तब तक तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ताइको को दूर दूर ही बिठाने वाला है कंपनी वाला है। और फिर क्या पता भाई अगली बीटीएस लाइव में हमें ताइको के पास में बैठे हुए दिख जाए। तो जी ये था बीटीएस की लाइव का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और ताइको के प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी मिल गए हमें। तो आई होप आर्मीज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइव को हिंदी एक्सप्लेन करने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।